पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। तो बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी। बड़ा अपडेट ये कि जो आतंकियों की तस्वीर सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 28 लोग मारे गए थे। अब ये जो तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, लेकिन फिलहाल आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई, पर्यटकों पर हमला किया, 28 लोग मारे गए। तो बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी इस विषय में ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अधिकारियों के साथ बैठक ली है। पल पल की अपडेट गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि इंदौर के निवासी की इसमें मौत हुई है, दुखद है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है। हमारी सरकार भी बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ रही है। तो जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, 28 लोग मारे गए। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस पर बयान सामने आया है। इंदौर के निवासी की भी मौत इसमें हुई है। पहलगाम हमले में सुशील नाथियाल निवासी इंदौर, इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना हथियार एक तरह से हरकत हुई है, और उस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है। और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब मृतक परिवार के साथ भी हैं। आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं पर देश ने करारा जवाब दिया है। मोदी जी सऊदी अरब से वापस लौट आए हैं। मोदी जी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली है। गंभीरता इस बात से समझ आती है। सभी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रायपुर के दिनेश मिरानिया का भी निधन हुआ है। जो आतंकी हमला हुआ उसमें स्थानीय प्रशासन परिवार के संपर्क में है। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है इस आतंकी हमले पर, आप सुनिए। हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है, उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है। तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में इंदौर के वीणा नगर निवासी सुशील की भी मौत हो गई। इंदौर कलेक्टर का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि मृतक सुशील नाथानियल के शव को 8:15 पर इंदौर एयरपोर्ट लाया जाएगा। मृतक के साथ पत्नी भी, बेटा और बेटी भी रहेंगे। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर देश भर में निंदा की जा रही है। इंदौर से संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। जिस तरह से भारत
ये पूरा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 28 लोग मारे गए। इंदौर का भी एक रहवासी है जिसकी मौत हुई है। देखिए, वाकई काफी दुखद और निंदनीय घटना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये ऐसे लोग जिन्होंने ना राज्य देखा, ना भाषा देखी, ना जाति पूछा तो सिर्फ धर्म, और धर्म पूछकर और सीधे घुटने पर बिठाकर गोली मार देना। क्या वाकई इन जो कहते हैं कि आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, क्या ये वो धर्म है जो सीधे किसी से पूछा जाता है उसके बाद गोली चलाई जाती? इसकी कड़ी निंदा सरकार, देश और देश का हर वो नागरिक कर रहा है। इंदौर में भी सुशील नेथियन जो थे वो अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, छुट्टियों पर गए हुए थे। उनकी बेटी वहां पर मौजूद थी, उनका बेटा वहां पर मौजूद था आकांक्षा, उनकी पत्नी जेनिफर वहां पर मौजूद थी। अचानक एकाएक वहां पर एक आतंकवादी आता है जो ड्रेस पहने हुआ आता था, जवानों की ड्रेस में नजर आता था, और वो अचानक आके पूछता है कि घुटने पर बैठ जाओ और कलमा पढ़ो। और कलमा जब वो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता हूं, उसी वक्त गोली चलाई जाती। उस दर्द को उस समय उनके बेटे बेटी उनके आंखों के सामने, उनकी पत्नी के सामने वो गोली चलाई जाती, भगदड़ मच जाती, काफी लोग भगदड़ करने लगते हैं। उसमें तकरीबन 27 जाने जो है वो गई है। महू के भी एक ऐसे ही जो परिवार था वहां पर मौजूद था। उन्होंने जब गोली की आवाज सुनी, भागते हुए नजर आए तो अपनी जान बचाते हुए चंद मिनटों से ही उस पुलवामा जो पूरा इलाका है, वो पहाड़ी के ऊपर है, वहां से नीचे जो है वो जान बचाकर भाग गया है। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो जो जिसकी शादी महज कुछ दिन पहले हुई है, 16 तारीख की शादी, उसके बाद वो हनीमून और घूमने के लिए कश्मीर जाना, और उसकी पत्नी के सामने उसकी बेरहमी से आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी निंदा की गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब के दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने तत्काल जो है भारत वापसी करी, और उन्होंने इस बैठक भी ली है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार कल से जो है गतिविधियों पर नजर बनाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के, उन्होंने बहुत जो है इस घटना को लेकर संवेदना तो व्यक्त की है, क्योंकि इंदौर के जिस निवासी के साथ ये घटना घटित हुई है, कि परिवार का नेता कमाने वाला, परिवार का जो मुखिया था कमाने वाला, वो अब इस परिवार का सदस्य जो है आज इस दुनिया में नहीं रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी जो है संवेदनाएं व्यक्त की है, परिवार के साथ किया है। इंदौर कलेक्टर को तत्काल भेजा गया था, इंदौर कलेक्टर से कहा गया था कि तत्काल परिजनों के पास पहुंचा जाए। कई जनप्रतिनिधि भी वहां पर नजर आए। कलेक्टर ने लगातार जो है वहां के जो लोकल जो एसडीएम है दिल्ली में और कश्मीर में जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे वो लगातार संपर्क में। उनका ये मानना है कि तकरीबन 8:15 के करीब जो है जो मृतक सुशील है उसके जो पार्थक शव है उन्हें इंदौर एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, और इंदौर एयरपोर्ट पर लाने के बाद में जो है उन्हें परिजनों के जो है सुपुर्द किया जाएगा, जहां पर उनकी जो अंत्येष्टि है वो जो उनके विधि विधान है उसके हिसाब से की जाएगी, और फिर संस्कार जो है वो क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन उस समय उनकी पत्नी और उनका जो बेटा है वो साथ में है, गोल्डी है, लेकिन उनकी जो बेटी है वो भी उनके साथ मौजूद है। बेटी के भी पैर में गोली लगी हुई है। तो बता दें कि हालांकि डॉक्टर ने उसकी पैर की गोली निकाल दी है, उसकी जो इलाज है वहां पर किया गया है। और अब क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया, दिल्ली से अब कश्मीर से दिल्ली आने के बाद में वहां पर से सारे जितने भी और भी मृतक के परिजन हैं उनके शवों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी जो है कि इस घटना में, दुखद घटना में जो है वो मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में भी जो है छत्तीसगढ़ निवासी की मौत हुई है, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी निवासी की मौत हुई है। तो उन सबों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने दुख तो व्यक्त किया ही है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनकी सरकार, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है। बिल्कुल, शिवम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से वापस लौट आए, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की बैठक ली। अमित शाह भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस आतंकी हमले में रायपुर के व्यापारी की भी मौत हो गई है। सीएम साय ने घटना की कड़ी निंदा की, दुख भी व्यक्त किया। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश में गुस्सा व्याप्त है, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि देश को फिर से एक बार कायर आतंकियों का सामना करना पड़ा है। देश का सीना छलनी हो चुका और हर एक व्यक्ति नाराज है, आक्रोशित है, और कड़ी से कड़ी सजा उन कायर आतंकियों के खिलाफ मांग कर रहा है। और यही कारण है कि रायपुर में जिस व्यापारी की मौत हुई है, बिल्कुल, तो जिस तरह से व्यापारी की मौत हुई रायपुर में और जो आतंकी हमला हुआ उसकी तस्वीर भी सामने आई। हालांकि
आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अधिकारियों के संपर्क में हैं। पल पल की अपडेट ली जा रही है। तो भारत ने जिस तरह से इंदौर में जानकारी दी कि ये जो आतंकी हमला हुआ, एक रहवासी की मौत हो गई, भारत प्रशासन भी अब जिस तरह से अब राहत पहुंचाने में लगा हुआ है, प्रशासन की टीम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, मैं आपके पास आऊंगा, आप कंटिन्यू करिए, अपनी बात रखिए। आज बिल्कुल देखिए, बड़ा रोष का विषय है, बड़े ही गुस्से का विषय है। और अब से कुछ देर पहले जब टिम्बर मार्केट में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे, तब सबसे पहले वो उन्हीं व्यापारी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए जो कल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले का शिकार हुए। उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। दिनेश मनारिया रायपुर के व्यापारी हैं और टिम्बर मार्केट, जबकि रायपुर का अभी तापमान लगभग 43 से 44 डिग्री है और इस भीषण धूप में भी प्रदर्शन करते हुए व्यापारी नजर आए हैं, अपनी दुकानों को बंद करके नजर आए हैं। और सभी लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो कायर आतंकी इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर अटैक करके उनका खात्मा किया जाए। और यही एक विषय है जो रायपुर में इस वक्त कई और प्रदर्शनों को और जिरह दे रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जब लगभग 4 से 5 बजेंगे, तब कई ऐसे ही प्रदर्शन सड़क पर लोग उतरते हुए दिखाई देंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विषय पर सीएम विष्णुदेव साय का जो बयान सामने आया है, उनका अभी भी यही मानना है कि जो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, गृह मंत्री सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर गृह मंत्री पहुंचते हैं। जबकि इतनी बड़ी घटना 24 घंटे पहले होती है। कल लगभग 2-2:30 बजे के बीच की ये घटना थी और वहां पर जब गृह मंत्री पहुंचकर आज पूरा जायजा लेते हैं, कई बैठकों को अंजाम देते हैं, हाई लेवल बैठक होती है, तो वो सीएम विष्णुदेव साय पूरा विश्वास जता रहे हैं कि इस विषय पर, इस पूरे मसले पर कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी, कड़ा एक हमला वो किया जाएगा। वही विपक्ष थोड़ा सा सियासत भी इसमें टटोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उनका ये कहना है कि ये सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर है और ये आरोप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो चरणदास महंत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो रायपुर के व्यापारी उस घटना में शामिल थे, जिनकी अब मौत हो चुकी है, जो जिनकी हत्या कर दी गई है कायर आतंकियों ने, उसको लेकर के बड़ा रोष व्याप्त है। हिंदू संगठन इस बात को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस की जो एनएसयूआई विंग है वो भी इसका प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। इसके बाद शाम को अलग अलग संगठन इस पर कड़ा विरोध, श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जिनकी आंखें नम है वो भी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उस चीज की, उस घटना की, उस हत्या की और उस कायर जो हमला हुआ है, जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है, उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सच बात भी है कि जो कायर आतंकी हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस बड़ी घटना को अंजाम देकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो कल सामने आया था उसमें सोनू यही देखा जा रहा था कि सबसे पहले जो सैलानी वहां गए थे, जो पर्यटक वहां गए थे, उनके कपड़े उतारे गए, उनके कपड़े उतार कर भी चेक किया गया कि वो कौन से धर्म के हैं। कलमा पढ़वाने वाली जैसी चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन चुन चुन कर धर्म के हिसाब से मारना, और ये बेहद ही निंदनीय विषय हो जाता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी सभी जो हिंदू संगठन है वो आज बेहद नाराज हैं और इस चीज की घृणित निंदा कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक व्यापारी, रायपुर का एक व्यापारी भी उस घटना में शामिल था। लेकिन इस विषय की पूरी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कल जब उस वीडियो के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा, सोशल मीडिया पे अगर उनकी कमेंट पढ़ी जाए तो हर किसी के रोंगटे उस घटना से खड़े हो रहे हैं। बेहद ही निंदनीय, और इन आतंकियों का इलाज वैसी उसी भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लोगों की मांग यही है कि उनके सिर में भी ठीक माथे के बीचों बीच गोली मारकर उनका खात्मा किया जाए। बिल्कुल, भारत आक्रोश की आग अब सड़क पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस जगह पर यह आतंकी हमला हुआ, तकरीबन 2000 के आसपास लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन ये जो पर्यटक स्थल है आमतौर पर ये क्योंकि पहाड़ी से ऊपर बना हुआ है और जंगलों से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं थी, और इसे फुल टारगेट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई मिलिट्री कोई चौकी नहीं है, तो इस तरह का इस तरह की स्थिति नहीं बनती कि इस तरह का कोई अटैक कभी हो सकता है।
और अक्सर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि नीचे पहाड़ से ऊपर तक जाने के लिए जो है वो खच्चरों का वहां पर इस्तेमाल करना पड़ता है। गाड़ियां नहीं थी, हजारों की संख्या में लोग थे, कई गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अभी हाल ही में देखिए अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी पार्षद शरीर वहां पर पहुंचे थे, इस घटना की बैठक और निंदा तो की थी, श्रद्धांजलि भी अभी गृह मंत्री ने दी। लेकिन देखिए अब हम भी रिकॉर्ड देख रहे हैं कि गुजरात तो मतलब ये एक पूरी लिस्ट है कि जो लोग शहीद, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग इसके हताहत हुए हैं आतंकवाद के, इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और चंडीगढ़ और गुजरात के ही नहीं, यहाँ तक कि जो है नेपाल और एक यूएसए का फॉरेनर जो है वो भी इस घटना में मौजूद था। तो इतने लोगों की जान गई है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के हम कह सकते हैं कि 26/11 का वो वक्त जब इसे लिया गया था, तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है सैफु अल्लाह इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। और 3 आरोपियों के स्केच जो है वो भी इंटेलिजेंस से जारी किए गए। इंटेलिजेंस का मानना है कि ये पूरी घटना के पीछे 2 लोकल जो है वो बिल्कुल कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता, पहचान में नहीं आते कि लोग कब कहाँ से, क्योंकि हमारे साथ सालों तक रहते हैं और लोगों के साथ रहते हैं, पता नहीं चलता। बाद में स्लीपर सेलों को इस तरह के जो आतंकवादी संगठन वो एक्टिव करते हैं, लेकिन निर्दोष मासूम जो टूरिस्ट है उनके ऊपर इस तरह का आतंकी हमला कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर करता है कि क्या वाकई सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाती है या खुले आसमान की बात की जाती है। लेकिन मैं कश्मीर की जनता को भी क्या कहना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और कहा कि बिल्कुल डरिए नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, पर्यटकों के साथ खड़े हैं। और वाकई पूरा देश खड़ा है आज उन दुखद परिवार के साथ में, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस घटना को लेकर के भली निंदा जताई, लेकिन पूरी देश के आज जो पूरा देश है वो आक्रोशित है इस घटना को लेकर। और वाकई देखना होगा कि अब इसको केंद्र सरकार कितनी जल्दी तक जो आरोपी है, घटना के आतंकी है, इन्हें कब तक न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और कब इन जो परिवार जो वहां पर पर्यटन स्थल पहुंचे थे कब तक उनको न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, भारत देश आतंकवाद को, इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल जो आतंकवादी हैं उनके स्केच जारी हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी देने के लिए।